तो आगरमालवा की एक खबर है। वुमेन्स डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा को वुमेन्स डे के रूप में भी मनाया गया। तो देखिए, अमृता सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। अमृता सिंह बंसल न्यूज पर अमृता सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी ने सभी महिलाओं से एमपी की जानकारी ली। राहुल जी को यात्रा से लाभ मिलेगा क्योंकि यात्रा में लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो अमृता सिंह ने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, चलिए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और आगर पहुंची है, लेकिन इस बीच अमृता सिंह भी आज राहुल गांधी के साथ चलती हुई नजर आई है। बल्कि तमाम महिलाओं के साथ अमृता जी भी शामिल हुई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा को अमृता जी कैसा देख रही? राहुल जी के साथ तो मैं इसलिए चल रही थी क्योंकि आज विमेंस डे था भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की महिलाओं को साथ में चलना था। और राहुल जी मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति के बारे में डिस्कस करना चाहते थे मध्य प्रदेश की महिलाओं से। तो स्वाभाविक रूप से एक मध्य प्रदेश की महिला होने के नाते मुझे लगा कि मुझे उनसे बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं तो थोड़ा सा हमारा अनुभव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते सुनते रहते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ी थी। नहीं, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्योंकि आपके पास दोनों अनुभव है, राजनीति का अनुभव भी दिखाई दे रहा है राजा साहब के साथ, और दूसरा पत्रकारिता का अनुभव भी है। अमृता जी के पास कैसा अनुभव इसका दिखाई दे रहा है भारत यात्रा? देखिए, आप पत्रकारिता का अनुभव तो आप लोग भी कर ही रहे होंगे, और हमको तो जो दिख रहा है, पहली बात ये कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान आई है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सिर्फ जान नहीं आई है बल्कि जोश के साथ लड़ने का एक जज्बा पैदा हुआ है। तीसरी बात ये कि सिर्फ कार्यकर्ताओं में मेल ही नहीं, फीमेल के अंदर भी एक विश्वास जगा है कि कोई उनके साथ खड़ा है जो उनकी बात सुन रहा है। जैसे आज का दिन जब उन्होंने महिलाओं के लिए चूज किया तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं आईं जो शायद बहुत बाहर ही नहीं निकलती हैं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है जब हम राहुल जी से 1 to 1 बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी की पत्नी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम सिर्फ चलते नहीं हैं, हम बहुत सारे लोगों से संवाद करते हैं, बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं, कुछ से शाब्दिक संवाद करते हैं, कुछ से दृष्टिगत संवाद करते हैं, कुछ से दूर से ही देखते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते, मिलते जुलते चलते हैं तो हम जमीन पे जरूर रहते हैं, वो हमसे दूर जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें हमसे संवाद करती हैं और उस संवाद में हमें एक सकारात्मकता दिखती है। उनके अंदर एक ऐसा भाव दिखता है कि हाँ, कोई है जो हमसे दूर रह के भी हमारी बात को कहना चाहता है, हमको समझता है। ये वाली भावना मुझे दिखती है, और शायद यही भावना राहुल गांधी को अन्य राजनीतिज्ञों से अलग करिए। तो बड़े नेता का जमीन पर उतरकर सीधा संवाद करना और आंख में आंख के डाल के बात करना, हाथ मिलाना, उसके लेस बांधना, उसके शॉल ठीक करना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो जोड़ती हैं। राहुल गांधी की यात्रा का बदलाव कांग्रेस के भीतर भी दिखेगा, राहुल के भीतर भी दिखेगा, लेकिन जब बात दिग्विजय सिंह की आती है तो वो साफ कहती है कि वो बड़े अनुशासन में रहने वाले हैं। कई बार मुझे डांट भी मिली है। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, आगरमालवा।